अब हम डिस्कस करेंगे जो हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था, मैग्नेटिक फ्लक्स। कैसे मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं, किसी एरिया में से कितनी फ्लक्स होंगी, कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है, सबसे ज्यादा जिसने काम किया है वो है सर माइकल फैराडे। तो सर माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के वो फादर हैं, ही वाज फादर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो उसने क्या किया, सबसे पहले माइकल फैराडे ने एक एक्सपेरिमेंट किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट किया। वो पूरा एक्सपेरिमेंट यहाँ पे मैंने उसको डेमोन्स्ट्रेट कर रखा है, उसको दिखाऊंगा मैं क्या क्या उसने किया। देखो ये यहाँ पे एक लूप है, कंडक्टिंग लूप है। इस कंडक्टिंग लूप को, ये कोई कंडक्टिंग लूप है, ठीक है, सर्कुलर लूप लिया मैंने, इसको गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया। ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, दिस इज गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है, ये डिवाइस क्या काम करता है, ये इंस्ट्रूमेंट गैल्वेनोमीटर करंट की प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है। मतलब जब भी इसमें करंट आएगा, जब भी इस लूप में करंट फ्लो करेगा, आपका गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा, उसकी जो निडल है वो डिफ्लेक्ट होगी। तो गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, इसमें करंट होगा तो हमें बता देगा कि इसमें करंट है। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक बार मैग्नेट ले रखी है, ये बार मैग्नेट यहाँ रखी हुई है, यहाँ बार मैग्नेट रखी है, उसके आगे ये लूप रखा है, ऐसे लूप रखा हुआ बार मैग्नेट के आगे। तो जब बार मैग्नेट के पास एक कंडक्टिंग लूप रखा होगा, तो जब ये रखी थी यहाँ पे, इसमें कोई मूवमेंट नहीं था, तब गैल्वेनोमीटर की रीडिंग थी 0। गैल्वेनोमीटर कोई करंट नहीं दिखा रहा था, गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं था। तो जब आपकी मैग्नेट यहाँ रखी है तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, इट मींस इस लूप में कोई करंट नहीं है। तो जब भी कोई मैग्नेट किसी लूप के पास रखी होगी, कोई मैग्नेट लूप के पास रखी होगी, तो गैल्वेनोमीटर आपका जो लूप है उसमें कोई करंट नहीं होगा, लूप में कोई करंट नहीं होगा। अब क्या किया उसने, माइकल फैराडे ने ये मैग्नेट को इसकी तरफ ले गया, लूप की तरफ, इसको मूव करवाया, मैग्नेट को इसकी तरफ ले गया ऐसे। अब ये मूविंग है, मैग्नेट मूविंग स्टेट में है, तो इसको किसी स्पीड से, किसी वेलोसिटी से लूप की तरफ मूव करवाया। तो जैसे इसने मैग्नेट को मूव करवाया, इसमें डिफ्लेक्शन हुआ। इसमें क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ। चौंकाने वाली बात थी, भाई इसमें करंट कहां से आ गया, या तो कोई करंट का सोर्स नहीं लगा रखा हमने कोई सेल नहीं लगा रखा, कोई बैटरी नहीं लगा रखी, तो इसमें करंट कहां से आ गया, इस लूप में करंट। चौंकाने वाली बात थी, माइकल फैराडे चौंक गए थे कि इसमें डिफ्लेक्शन कहां से आ गया, करंट कहां से आ गया, ये करंट किसने प्रोड्यूस किया, यहाँ पे जो करंट है ये किसने प्रोड्यूस किया। तो देखो जब ये मैग्नेट यहाँ रखी है, इसमें कोई मोशन नहीं है, तब इसमें कोई करंट नहीं है। जब इसको इसकी तरफ मूव करवाता हूँ तब इसमें करंट आता है, तब इसमें करंट शो करता है गैल्वेनोमीटर। तो देखो यहाँ पे क्या चीज थी, ये आपकी मैग्नेट है, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके अराउंड, इस मैग्नेट का यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो यहाँ पे जब ये मैग्नेट यहाँ पे थी, इसमें कुछ लाइंस थी जो इस लूप को क्रॉस कर रही थी, कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी जो इस लूप को क्रॉस कर रही थी। जैसे अगर यहाँ पे देखें सिंपली, यहाँ पे 1 2 3 4 5 लाइनें हैं जो इसमें से पास हो रही हैं, ठीक है। अब अगर ये मैग्नेट इसकी तरफ जाएगी या लूप इसकी तरफ आएगा, दोनों केस पॉसिबल है यहाँ पे, भाई या मैग्नेट इसकी तरफ जाए या लूप इसकी तरफ आ जाए, तो ये वाली जो लाइन है, ये लाइन भी इसमें से क्रॉस होगी कि नहीं होगी। अगर लूप आपका यहाँ पे आ गया तो सारी की सारी लाइन इसमें से पास होगी। तो जब भी मैग्नेट लूप की तरफ जाए या लूप मैग्नेट की तरफ जाए, जब वो एक दूसरे की तरफ आएंगे ना, मूव चाहे कोई भी करे, मैग्नेट मूव करे या लूप मूव करे, जब दोनों एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, एक दूसरे की तरफ आएंगे, तो इसमें करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। यहाँ पे क्यों हुआ करंट प्रोड्यूस, क्योंकि जब ये एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो इसमें से जो लाइनें क्रॉस कर रही हैं, इसको जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसको क्रॉस कर रही हैं, वो इंक्रीज होगी कि नहीं होगी। जब ये इसके पास आ जाएगा तो जो
लाइनें इसको बाहर से जा रही है वो लाइनें इसके अंदर आ जाएंगी। तो जब ये एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें इंक्रीज हो जाएंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब लूप में इंक्रीज होंगी तो करंट उसमें करंट इंड्यूस होगा, उसमें करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो यहां से पहली ऑब्जर्वेशन हमारी क्या थी? पहली ऑब्जर्वेशन ये है कि जब भी लूप में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज होगी, जब भी लूप में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज होगी तो उसमें करंट इंड्यूस होगा। उसमें क्या इंड्यूस हुआ? करंट इंड्यूस हुआ। ठीक है, अब सेकंड ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं। फिर उसने क्या किया, इस मैग्नेट को पास ले जाने की बजाय वो इसको दूर ले गया। तो सेकंड केस में उस मैग्नेट को इससे दूर ले जाएगा। अगर मैग्नेट को दूर ले जाएगा तब भी इसमें करंट इंड्यूस होगा, तब भी इसमें करंट इंड्यूस होगा। और अब ये करंट इंड्यूस क्यों होगा? क्योंकि जब मैग्नेट इससे दूर जाएगी, या मैग्नेट यहीं पर रखो, लूप को दूर ले जाओ, जब ये एक दूसरे से दूर जाएंगे तो इसमें से जो लाइनें पास हो रही हैं वो लाइनें डिक्रीज होंगी। भाई अगर दूर चला गया तो इसमें से हो सकता है कि 3 लाइनें हैं, फिर 3 से भी कम लाइनें पास हो। तो जब ये एक दूसरे से दूर जाएंगे तो जो लाइनें इसमें से पास हो रही हैं वो लाइनें डिक्रीज हो जाएगी, इसमें से कम लाइनें पास हो पाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे लाइनें डिक्रीज होगी, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीज होगी, इसकी वजह से इसमें करंट इंड्यूस हुआ। किसकी वजह से? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होने की वजह से इसमें करंट इंड्यूस हुआ। तो यहां से देखो दो चीजें हमारे पास होगी। जब किसी लूप में लाइंस इंक्रीज होंगी, अगर किसी लूप में से लाइनें बढ़ेंगी या किसी लूप में से लाइनें घटेंगी, दोनों बार उसमें क्या इंड्यूस हुआ? करंट इंड्यूस हुआ। तो हम ये कह सकते हैं जब किसी लूप में से यहाँ पे मैंने सर्कुलर लूप लिया है, किसी भी शेप का लूप हो, लूप चाहे किसी भी शेप का हो, कंडक्टिंग लूप होना चाहिए। जब उसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम ज्यादा होंगी, घटेंगी या बढ़ेंगी, तो उसमें क्या इंड्यूस होगा? उसमें करंट इंड्यूस होगा। क्या इंड्यूस होगा? करंट इंड्यूस होगा इसके अंदर। ठीक है, ये है आपका, ये इसकी ऑब्जर्वेशन है। ओके, अब देखो एक सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या है यहाँ पे। पहले ऑब्जर्वेशन में पता लगी कि जब भी किसी लूप में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी तो उसमें करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, उसमें करंट इंड्यूस होगा या उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। भाई करंट किसकी वजह से फ्लो करेगा? इसमें ईएमएफ होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा। हमने पढ़ा था ना सेल में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वो सब पढ़ा था हमने। तो उसमें से इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा और इस ईएमएफ की वजह से करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, तो करंट है तो इसमें ईएमएफ भी है। ओके, तो पहली ऑब्जर्वेशन क्या थी? जब भी किसी लूप में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी, वो घटे या बढ़े, तो उसमें क्या इंड्यूस होगा? उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसमें करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, सेकंड ऑब्जर्वेशन देखो। ये जो पहली ऑब्जर्वेशन है ये माइकल फैराडे का फर्स्ट लॉ है, जो भी मैं बोल रहा हूं यही है माइकल फैराडे का फर्स्ट लॉ। ठीक है, तो अब देखो सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या थी कि जब इस मैग्नेट को वो इसकी तरफ लेके गया, तो मैग्नेट क्या कर रही है? लूप को अप्रोच कर रही है, या उल्टा भी ले लो आप कि आपकी जो लूप है वो मैग्नेट की तरफ आ गया। मतलब जब दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अप्रोच करेंगे। जब अप्रोच करेंगे तो यहाँ पे जो करंट था इसमें, इस लूप में जो करंट था वो करंट था इसमें इस डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन थी इंड्यूस्ड करंट की। इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या थी? ये थी। गैल्वेनोमीटर की दो खास कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, दो खासियत है इसके अंदर। क्या क्या काम करता है ये? पहली खासियत तो ये है, पहला तो इसका काम ये है कि ये करंट को डिटेक्ट करता है। करंट आएगा तो ये डिफ्लेक्शन शो करेगा, करंट जब भी इसमें आएगा तो डिफ्लेक्शन शो करेगा। दूसरा पॉइंट इसका ये होता है कि ये दोनों तरफ से करंट को मेजर, दोनों डायरेक्शन से करंट को डिटेक्ट कर सकता है। करंट इधर से आएगा तब भी डिफ्लेक्शन दिखाएगा, इधर से आएगा तब भी डिफ्लेक्शन दिखाएगा। मतलब गैल्वेनोमीटर दोनों तरफ से करंट को रीड करता है। गैल्वेनोमीटर दोनों साइड से, आइदर डायरेक्शन से करंट को रीड करता है। लेकिन एमीटर भी तो करंट मेजर करता है। एमीटर सिर्फ करंट को एक डायरेक्शन से रीड करता है। अगर सर्किट में आपने एमीटर को उल्टा लगा दिया ना तो वो करंट की रीडिंग शो नहीं करेगा। तो एमीटर करंट को रीड करता है एक डायरेक्शन में और गैल्वेनोमीटर रीड करता है दोनों डायरेक्शन में। ठीक है, तो जब ये एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो इसमें ऐसे करंट फ्लो करेगा, ऐसे करंट फ्लो करेगा। ठीक है, अभी ये डायरेक्शन मैंने क्यों ली वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा,
डायरेक्शन क्या लेनी है, क्या नहीं लेनी, करंट की कैसे लेनी है। अब देखो ये ऐसे लूप है, तो जब आप इसको यहां से देखोगे ना, जब आपका ऑब्जर्वर यहाँ पे होगा, ये आपका ऑब्जर्वर है, तो जब आपका ऑब्जर्वर यहाँ पे होगा, इधर से देखोगे आप, जब आप इसको यहां से देखोगे तो ये लूप आपको, इसमें करंट आपको ऐसे दिखेगा, ऐसे। तो डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। कौन सी डायरेक्शन होगी, एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज। यहाँ पे डायरेक्शन क्या थी, काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या थी, काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है, अब सेकंड केस में आ जाओ, जब इस मैग्नेट को दूर लेके गए, मैग्नेट को दूर ले जाओ या मैग्नेट को वहीं रखो, लूप को दूर ले जाओ, मतलब जब दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे, मूव चाहे कोई भी करे, एक मूव करे, दोनों मूव करे, जब ये दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे तब इसमें करंट की डायरेक्शन क्या थी, उल्टी, पहले वाले से अपोजिट। बाकी तो सब सेम है ना भाई, वही ऐसे ही कैसे मैग्नेट रखी, ये नॉर्थ, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, साउथ साउथ, यहाँ पे वही लूप है, सब कुछ वही है। पहले तो मैं इसके पास लेके गया, फिर मैं इसको दूर लेके गया, जब मैं इसको पास लेके गया तो काउंटर क्लॉकवाइज करंट फ्लो किया, काउंटर क्लॉकवाइज। जब मैं इसको पास लेके गया तो उसका अपोजिट क्लॉकवाइज, करंट कैसे फ्लो करने लग गया, क्लॉकवाइज। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्शन क्या थी, डायरेक्शन थी क्लॉकवाइज। ये सब हम क्या कर रहे हैं, ये सब हम माइकल फैराडे का जो एक्सपेरिमेंट था उसके रिजल्ट, उसकी ऑब्जर्वेशंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर हमें इन ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन निकालेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, अब देखो दूसरा केस, फिर क्या कर दिया, देखो मैग्नेट को उल्टा कर दिया, अब साउथ पोल लूप की तरफ है, नॉर्थ पोल अवे। इस केस में जब मैं इसको पास लेके गया, जब मैं इसको पास लेके गया, अब की बार कुछ उल्टा था, अब की बार करंट जब मैं पास लेके गया था पहली बार तो करंट था काउंटर क्लॉकवाइज, अब मैं इसको पास लेके गया तो करंट काउंटर क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज था। करंट क्या था, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट था इसमें। ठीक है, और सेकेंड टाइम जब मैं इस मैग्नेट को दूर लेके गया तब करंट क्या था, काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है, इसका मतलब देखो यहां पे मैं इसको पास लेके गया तब इसमें काउंटर क्लॉकवाइज था, यहां पास लेके गया तब क्लॉकवाइज था। तो ये क्यों था ऐसा, देखो इसमें एक खास पॉइंट है जो अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा, वो खास पॉइंट क्या है उसको हम देखेंगे, क्या पॉइंट है वो। देखो जब मैं इस मैग्नेट को इसकी तरफ लेके गया तो इसमें, इस लूप में इस तरफ डायरेक्शन देखो फ्लक्स की, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन देखो, इस तरफ, इस लूप में इस तरफ फ्लक्स बढ़ रही थी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही थी। ठीक है, तो इसमें करंट फ्लो इंड्यूस हुआ काउंटर क्लॉकवाइज। यहाँ पे जब इसको पास ले जाऊंगा ना तो इसमें फ्लक्स तो बढ़ेंगी, एक दूसरे के पास आएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो बढ़ेंगी, लेकिन डायरेक्शन उल्टी है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरफ बढ़ रही है, इस तरफ। ठीक है, यहाँ पे देखो इसमें जब इसको दूर ले जाऊंगा तो इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इस तरफ है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, लेकिन दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगी। तो इसको जब मैं दूर ले जाऊंगा तो इसमें से इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होगी, क्या होगी, कम होगी। तो जो करंट की जो डायरेक्शन है ना, जो करंट की डायरेक्शन है, देखो यहाँ पे जब ये इसकी तरफ जाएगा तो इसमें करंट इंड्यूस हुआ, ये जो करंट इंड्यूस हुआ है इस लूप में, जो करंट इंड्यूस हुआ है, ये करंट इस तरीके से इंड्यूस होगा, अपनी डायरेक्शन इस तरीके से बनाएगा ताकि इस करंट की वजह से, ये जो इंड्यूस्ड करंट है, कि इंड्यूस्ड करंट की वजह से भी तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा भाई, करंट की वजह से भी तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे दो सोर्स हो जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड के, एक तो ये मैग्नेट है और एक इसमें करंट इंड्यूस हुआ, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। दो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, दो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे। ठीक है, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस होगी, मैग्नेटिक फील्ड की क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो इसमें जो चेंज हो रहा है ना भाई, इधर फ्लक्स बढ़ रही है, इधर लाइनें बढ़ रही है, तो ये अपनी लाइनें इसके अपोजिट बनाएगा। मतलब जो चेंज है इसमें,
चेंज क्या था, इधर लाइंस बढ़ रही थी, चेंज ये था। तो ये जो इंड्यूस करंट है ये हमेशा इस चेंज का अपोज करता है, मतलब इस तरीके से इंड्यूस होगा कि अपनी लाइनें, इसकी जो लाइन है, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इसके अपोजिट हों। अगर ये इधर बढ़ेंगी तो अपनी लाइनें इसके अपोजिट प्रोड्यूस करेगा, करंट इस तरीके से इंड्यूस होगा कि अपनी लाइनें इसके अपोजिट हों। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दूर ले गया तो इधर लाइनें घट रही थी, तो दूर जाएगा तो लाइनें कम होंगी ना इसमें से, इधर लाइनें कम हो रही थी। तो चेंज क्या था कि लाइनें कम हो रही थी, ये चेंज था। चेंज क्या था, लाइनें इधर कम हो रही थी, तो ये अपनी लाइनें इधर ही बनाएगी। जो चेंज है ना उसका अपोज करेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और थोड़ा सा इसको समझना, इमेजिन करना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आपके दिमाग में एक बार ये चीज फिट होगी ना, आपको समझ में आ गई, फिर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, फिर आप कभी लाइफ भूलोगे नहीं इसको, इतना आसान है। तो हमें अभी 10th स्टैंडर्ड के लेवल पे क्या चीजें पढ़नी है, फैराडे एक्सपेरिमेंट की। जब भी इसमें क्या चीज याद रखनी है आपको, देखो जब भी लूप, आपकी बार मैग्नेट और लूप, उन दोनों के बीच में जब भी रिलेटिव मोशन होगी, रिलेटिव मोशन का मतलब है वो एक दूसरे की तरफ आएंगे या एक दूसरे से दूर जाएंगे। जब भी वो एक दूसरे को अप्रोच करेंगे या एक दूसरे से दूर जाएंगे, तो लूप में से क्या चेंज होगी, लाइनें चेंज होंगी, लूप में से मैग्नेटिक फील्ड लाइनें चेंज होगी। और जब भी लूप में से मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगी तो इसके अंदर करंट इंड्यूस होगा, ठीक है। तो करंट कब इंड्यूस होगा, जब किसी लूप में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होगी, लाइंस घटे या बढ़े। तो जब भी लाइंस चेंज होंगी लूप में करंट इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये आपका फर्स्ट लॉ है, ठीक है। तो इसमें हम अभी जो है फैराडे का फर्स्ट लॉ वो क्या कहता है उसकी स्टेटमेंट लिखेंगे। देखो फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे फर्स्ट लॉ क्या कहता है, एन ईएमएफ will induced in a loop when magnetic field lines across the loop, या इसको फ्लक्स बोल लो। मैग्नेटिक फील्ड लाइन का दूसरा नाम क्या होता है, फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। एंड ईएमएफ विल इंड्यूस्ड, एक ईएमएफ इंड्यूस होगा कब, लूप के अंदर, कब, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसका नाम था दूसरा फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज्ड अक्रॉस द लूप। तो जब लूप में से, जब किसी कंडक्टिंग लूप में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी, क्या चेंज होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्या चेंज होंगी, फ्लक्स। तो उसमें क्या इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये आपका माइकल फैराडे का फर्स्ट लॉ है, ठीक है। सेकंड लॉ क्या कहता है, देखो फैराडे सेकंड लॉ में उसने बताया कि कैसे चेंज होंगी, कैसे ईएमएफ इंड्यूस होगा, कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। फैराडे सेकंड लॉ कहता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो डिपेंड करेगा किस रेट से फ्लक्स चेंज हो रही है, किस रेट से फ्लक्स चेंज हो रही है। मतलब है भाई, एक तो मान लो कि लूप के पास मैग्नेट को मैं धीरे धीरे लेके आऊं तो फ्लक्स चेंज तो होगी लेकिन धीरे धीरे चेंज होगी। एक मैं लूप के पास मैग्नेट को फटाक से ले आऊं, तेजी से ले आऊं उसकी तरफ, तो फ्लक्स चेंज होगी और बहुत जल्दी चेंज होगी, क्विकली चेंज होगी। तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा ना वो इस चीज पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं करता कि कितनी फ्लक्स चेंज हुई है, इस पे भी डिपेंड करता है कितना जल्दी वो चेंज हुआ है, ठीक है। तो सेकंड लॉ कहता है द इंड्यूस्ड ईएमएफ is directly proportional
directly proportional to rate of change of magnetic field line, rate of change of magnetic field lines और मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो जिस रेट से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होंगी उसके हिसाब से क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत फास्ट रेट से चेंज हो उसमें तो बहुत ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। अगर वो मैग्नेटिक फ्लक्स धीरे धीरे चेंज हुई है तो कम ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा आपका, इंड्यूस्ड ईएमएफ को लिखते हैं ई से। इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको लिखेंगे माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ये आपका है इंड्यूस्ड ईएमएफ। मतलब इतनी फ्लक्स चेंज हुई और इतने टाइम में चेंज हुई, इतनी फ्लक्स चेंज हुई, इतने टाइम में चेंज हुई, तो क्या रेट क्या हो गया चेंज होने का रेट हो गया जितनी फ्लक्स चेंज हुई और जितने टाइम में चेंज हुई, तो ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ठीक है, इस रेट से फ्लक्स चेंज हुई। ठीक है, डेल्टा फाई क्या है यहाँ पे, डेल्टा फाई चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। डेल्टा टी ये है टाइम इंटरवल, कितने टाइम में चेंज हुई, टाइम इंटरवल कितने टाइम में वो चेंज हुई। ठीक है, अब तो डेल्टा फाई है जो चेंज इन फ्लक्स है, डेल्टा फाई। अब चेंज इन फ्लक्स डेल्टा फाई चेंज इन फ्लक्स किसके बराबर होगा, फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स। ठीक है, पहले कितनी फ्लक्स पास हो रही थी, ठीक है, इनिशियली कितनी फ्लक्स पास हो रही थी, पहले कितनी फ्लक्स पास हो रही थी, और डेल्टा टी टाइम बाद कितनी फ्लक्स पास हो रही है, डेल्टा मतलब 5f। तो ये हो गया चेंज इन फ्लक्स और आपका डेल्टा टी टाइम इंटरवल है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके बराबर हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस चेंज इन फ्लक्स, फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स। ये हो गया चेंज इन फ्लक्स अपॉन डेल्टा टी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ।